सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आपको पता है यूपी टेट के लिए हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। और हमने कल जो है वो स्क्वायर निकालना सीख लिया था। लास्ट में वीडियो में थोड़ा सा दो तीन नंबर ऐसे थे जिनका स्क्वायर निकालते टाइम आवाज़ चली गई थी, वो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ आपको सभी लोगों को ध्यान देनी है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन प्रेस कर दें। जो घंटी है ना उसको दबा देना, उसको प्रेस कर देना, जिससे कि जब वीडियो आपके पास आएगी या वीडियो लेक्चर आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो स्क्वायर है, थोड़ा सा एक दो स्क्वायर पढ़ते हैं और थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद फिर से हम अगला आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक नंबर ले लिया हमने, एक नंबर था 58 का स्क्वायर करना है। उम्मीद है आप लोगों ने सबने किया होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक तरीका है 58 की मल्टीप्लाई आप 58 से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना, आंसर आएगा और पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, और ट्रिक कर लेंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये ट्रिक जो है 3 डिजिट के लिए भी है, बताऊंगा मैं आज 3 डिजिट के लिए। जैसे कि ये 8 है, अब 8 का स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 का 64, 5 का कर दो, 5 का कितना हो जाएगा 25, 25। फिर एक नंबर छोड़ देना है, उसके बाद 5 गुणा 8 कितना हुआ 5 अट्ठे 40 और 40 गुणा 2, 40 गुणा 2 कितना हुआ 80। एक नंबर छोड़ रखा है, इसको छोड़ देंगे और फिर लिख देंगे नीचे और ऐड कर देंगे 4 6 8 5 13 2 और 1 3, 3364 3364 58 का स्क्वायर आ जाएगा। और आप सीधी सीधी गुणा करते हैं तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। चलो एक और लेते हैं 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर है 79 है, 79 का हमें स्क्वायर करना है तो सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना होगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, 81। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यानी 49, ठीक है। उसके बाद एक नंबर छोड़ देंगे, फिर 7 × 9 और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 7 गुणा 9 63, 63 गुणा 2 126, 126 लिख दिया, ऐड कर दिया। 1 8 और 6 14 का 4 हाथ से लगा, 1 9 2 11 और 1 12, 4 और 2 6, 6241 यह जाएगा 79 का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। और वैसे नंबर लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम 3 डिजिट पर आते हैं, है ना। 3 अंकों की अगर कोई संख्या आएगी उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। और ध्यान रखना, मैं एक क्वेश्चन ऐसा देने वाला हूँ अभी जो पेपर में आया हुआ है, टेट में आया हुआ है। ऐसा मत सोचना कि ये डायरेक्ट स्क्वायर कहाँ आएंगे, डायरेक्ट स्क्वायर भी आते हैं एग्जाम में। चलो जैसे कि हमने एक नंबर लिखा 107, 107 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड पर तो एक नंबर छोड़ना है तो इधर एक ही नंबर छोड़ देंगे, बस इधर कितने भी हो। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49। इधर नंबर क्या बचा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 100 यानी 100। वही है, दो जैसा 2 डिजिट का कर रहे थे वैसे 3 डिजिट का कर रहे हैं। फिर एक नंबर छोड़ देंगे, 10 × 7 70 यानी 70, 70 गुणा 2 140, 140 नीचे लिख दो, 140 को ऐड कर दो, 9 4 4 1 1 ये आया 11449, 107 का स्क्वायर आ गया, 107 का वर्ग आ गया। समझ आया आप लोगों को ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, फिर एक नंबर छोड़ दिया यहाँ पर 10 × 7 70, 70 × 2 140, एक नंबर छोड़ के लिखा इस 140 को ऐड कर दिया, ठीक है। और लिखते हैं चलो एक नंबर 118, 118 का स्क्वायर कर लेते हैं। चलो एक नंबर छोड़ना है राइट हैंड पर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, ठीक। फिर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। फिर एक नंबर छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88 और 88 गुणा 2 कितना हो जाएगा 176, 176 जोड़ देंगे, 13924 ये आ जाएगा 118 का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ
समझ आया आप लोगों को? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोगों को कर लेने हैं। जैसे 128 का स्क्वायर करना है, 137 का स्क्वायर करना है, 149 का स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर आपको 3 स्क्वायर निकालने हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर जरूर देने हैं, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कुछ कर भी रहे हो या बस वीडियो देख रहे हो। और वीडियो देखने से मतलब नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, प्रॉपर जो है नोट्स बनाइए अपने, ठीक है, तभी बेनिफिट होगा, वरना बेनिफिट नहीं होगा। चलो नोट करो ये, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखो एक नंबर आता है, जैसे मैंने कहा आपसे कि आप लोग बताओ 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो सभी लोग बता सकते हैं 11 का स्क्वायर सर 121 होता है, 121 होता है। अब मैं आपसे कहूँ 111 का स्क्वायर बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह के बताऊंगा, तो 111 का स्क्वायर बताना है। अब मैं अगर आपसे कहूँ 111 का स्क्वायर, तो आप उसी मेथड से करेंगे, या तो 111 की मल्टीप्लाई 111 से कर देंगे, या फिर इस तरह जो मेथड बताया था कर सकते हैं सब लोग। अब इसका हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आता तो शायद ट्रिक भी नहीं बताते इसकी। क्वेश्चन ये है, इसका स्क्वायर बताना है, तो देखो इसमें काउंट करो कितने एक हैं, इसमें 1 कितने हैं, तो 1 2 3, इसमें 3 एक हैं, तो आप काउंटिंग करेंगे 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 2 3, फिर रिवर्स काउंटिंग करेंगे यानी उल्टी गिनती 3 के बाद से, तो 2 1, ये 111 का स्क्वायर आ गया 12321, 12321। बताओ समझ आया आपको? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इस तरह उसने दे रखा है ना, और वो पूछ ले 11111 का 11111 का स्क्वायर पूछ ले, तो आप लोग बताओ कैसे बताओगे, है ना। बहुत से लोगों ने लिख भी दिया होगा, है ना। चलो यही उम्मीद है आप लोगों से, आप कर सकते हो। देखो काउंट करो कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है, 5 बार 1 है सॉरी, तो 5 तक काउंटिंग करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स यानी उल्टी गिनती शुरू करेंगे 4 3 2 1, तो ये 11111 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अभी ये पैट का एग्जाम हुआ है, उसमें भी आया है, सी टेट में भी आया है, ठीक है। तो ये आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन पर फोकस करना, ध्यान देना ज़रा। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्वायर कर लेंगे, और मैंने आपको 20 तक स्क्वायर और 20 तक टेबल दिए थे पहाड़े, तो उसकी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो याद कर लिए होंगे, ठीक है। चलो कल संडे था, हमने वीडियो नहीं डाली थी कल संडे में, तो जब वीडियो नहीं डलेगी तो आप लोगों को क्या करना है, वो सारा कुछ रिवाइज करना है जो भी आपको पढ़ाया गया है। चलिए, और बीच बीच में टेस्ट भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट भी लेंगे। ये स्क्वायर रूट जब चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन का एक टेस्ट बनाएंगे, उसको लेंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने सीख लिया स्क्वायर, इतना ही बहुत है। मेथड ऐसे ऐसे हैं कि मतलब क्वेश्चन लिखेंगे और बिना कैलकुलेशन करे आप स्क्वायर बता सकते हैं। मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हमें मेथड ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में टाइम बहुत है, ठीक है। जहाँ पर टाइम कम होता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल वगैरह, इनमें टाइम कम होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा ट्रिक पढ़नी पड़ती है। तो आपके लिए बस जो सफिशियंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सफिशियंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्गमूल बहुत से बच्चों को निकालना भी नहीं आता है, बहुत से साथियों को, है ना, वो गलती करते हैं वर्गमूल निकालने में, या आता ही नहीं है, उन्होंने वो मेथड ही छोड़ रखा है। लेकिन जो मेथड छोड़ा हुआ है आपने, वो मेथड जरूर आना चाहिए। यहाँ ट्रिक नहीं चलती हैं ज़्यादा, ठीक है, ट्रिक फेल हो जाएंगी। अब स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बेसिक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 576, ठीक है। अच्छा पहले तो ये समझ लो वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2, किसी भी नंबर की पावर 1/2 क्या होता है, वर्गमूल होता है। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है स्क्वायर रूट का, और x है अंदर तो x की पावर 1/2।
यहाँ अगर 3 होता तो 3 की पावर 1/2, 5 होता 5 की पावर 1/2, 6 होता 6 की पावर 1/2, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि हमने एक नंबर लिखा, स्क्वायर रूट लिखा 576, हमने कहा इसका स्क्वायर रूट निकालो आप लोग, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, समझ लो। हम करेंगे 576 के फैक्टर। मेथड में इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मेथड मैं पूरा आप सीख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि कौन कौन से मेथड पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, और किस तरह होंगे। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, यानी इसे 2 से भाग करना शुरू करेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हुआ, 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। वैसा आप यहाँ भी रोक सकते हो, क्योंकि आपको पता है 144 स्क्वायर रूट होता है। 144 किसका वर्ग होता है स्क्वायर? 12 का वर्ग होता है। तो हम यहाँ 12 से भी ले सकते हैं, लेकिन चलो हम पूरा छोटे से छोटा डिजिट लेकर सॉल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72, 36, 18, 9, 3 और 3, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जो पेयर हैं, जो भी डिजिट हैं भाई, 2, 2 4, 2 6, 6 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 6, और क्या है 2 बार 3 है, तो 3 × 3। थोड़ा सा ऐसा लाइन खींच लेना समझने के लिए, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है। तो स्क्वायर रूट में क्या करना है, स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बनते हैं, 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो 2-2 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, और हर जोड़े में से, हर पेयर में से एक डिजिट बाहर लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24। तो 576 यानी 576 का स्क्वायर रूट कितना आया? 24 यानी 24। बताइए समझ आया? सबसे पहले हमने फैक्टर किए, जो भी फैक्टर आए हैं उन सबको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बनते हैं, इसलिए पेयर बनाए, पेयर में से एक एक डिजिट बाहर लिख ली और उसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो 576 का वर्गमूल कितना हो गया? 24। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी, फिर हम एक नंबर लिखते हैं, आप लोगों को करना है इसको। चलो 676 लिख लिया हमने, 676 लिख लिया। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर मेथड से ही करना है, मेथड और भी है, मैं समझाऊंगा आपको। एक डायरेक्ट मेथड भी है ना, एक ट्रिक वाला मेथड भी है, लेकिन वो सबसे लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ट्रिक से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं ये चीज़ें, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन में बताऊंगा, देखना आप, वो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे फैक्टर निकालने वाले, वो इसी मेथड से सोल्व होंगे और किसी मेथड से सोल्व नहीं होंगे, ध्यान रखना। चलो नोट कीजिए, फिर लिखवाते हैं। इसका करो 676 का। चलिए हम कराते हैं। 676 का क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। 676 2 से डिवाइड कर लिया, फिर 2 से डिवाइड कर लिया। अब 169 किससे डिवाइड होगा? हमें पता 13 से डिवाइड होता, 13 का स्क्वायर है, तो 13 से 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 13 गुणा 13 169, फिर 13 से एक बार डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर आए वो क्या आए? 2 × 2 × 13 × 13। अब वर्गमूल में स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बनेंगे, तो एक डिजिट यहाँ से बाहर आ गई है और एक डिजिट यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो 2 × 13 यानी 26, इसका आंसर हो जाएगा 676 का। 676 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा? 26। बताइए समझ आया? अब देखो, बहुत से लोगों के, बहुत से बच्चों के मन में अभी ये क्वेश्चन होगा कि जोड़े ना बने तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो अब समझाते हैं, जिसके पेयर पूरे नहीं बनेंगे तब क्या करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक नंबर है 1875, 1875। तो हम इसके फैक्टर करेंगे पहले, ठीक है। 1875। अब 5 है, 5 से डिवाइड कर लो, आसान रहेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 बचा, 5
7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर लो, फिर 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है, फिर 5 से डिवाइड कर लो, ये फैक्टर आ गए इसके, तो इसके फैक्टर नोट डाउन कर लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब देखो पेयर बनाएंगे, पेयर बन गए, तो इसका पेयर बना तो हमने 5 बाहर लिख दिया, इसका पेयर बना तब भी हमने 5 बाहर लिख दिया, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर नहीं बना उसको वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, रूट के अंदर ही रहेगा वो 3। तो 5 गुणा 5 कितना हुआ 25, 25, तो 25 रूट 3, ये इसका स्क्वायर रूट आया 1875 का, 25 रूट 3, ठीक है। तो जो नंबर भी स्क्वायर रूट के अंदर हैं, वर्गमूल के अंदर हैं और उनके फैक्टर नहीं हुए हैं, तो उसको उसके अंदर ही, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक डायरेक्टली लिख लेता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है, फैक्टर करके लिख लेता हूँ डायरेक्टली, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे, कोई भी नंबर होगा हमने फैक्टर कर लिए होंगे उसके, तो पेयर बनाएंगे, ये पेयर कंप्लीट है, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी 3 बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, और ये 5 गुणा 2 गुणा 3, इनका पेयर किसी का नहीं बना, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, चलो बाद में कर लेते हैं, बाहर वालों की बाहर वाली मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 रूट 5 दूनी 10 तिया 30, ठीक है। जिसके पेयर नहीं बने उसको अंदर ही रहने दिया, अंदर ही मल्टीप्लाई कर दी, उनकी बाहर वाले जो निकल गए उनकी बाहर मल्टीप्लाई करके लिख दी, तो कर सकते हैं। चलो, तो स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस टाइप में, ठीक है। अब जो मैं समझाने वाला हूँ नेक्स्ट टाइप है, जो हम भाग विधि वाले मेथड से निकालते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, और ये सोचना मत, ये सोचना नहीं है बिल्कुल भी कि ये तो बहुत लेंथी मेथड है, हमने तो पहले भी नहीं समझा, छोड़ो, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कौन सा 30 में से एक कम हो गया, 29 में क्या नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन छोड़ते चलोगे ना, तो 30 क्वेश्चन 30 ऐसे ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है, ठीक है। हो जाएगा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। तो जैसे एक नंबर है, मान लो 1024, 1024 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब देखो समझना है बहुत ध्यान से, 1024 को के हम पहले इसको इस तरह बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, और जोड़े बनाएंगे इकाई के अंक की तरफ से, यूनिट प्लेस से। इकाई का अंक ये है, यूनिट डिजिट, तो यहाँ से बनाएंगे पेयर। जैसे पहला पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, ठीक है। अब 10 है इधर से पहला पेयर, तो इस 10 में यानी 10 में पहाड़ा पढ़ेंगे, काउंटिंग मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, और जिसका टेबल पढ़ेंगे उसका टेबल उतनी बार ही पढ़ना है। जैसे कि अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम, 3 का 3 टाइम, 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, इस तरह पढ़ना है। तो पढ़ो, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, अभी भी कम है, 4 चौक 16 ज़्यादा हो गया, तो 3 तिया 9, ध्यान रखना है, 3 तिया 9। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, समझ आया। अब क्या करना है, जो भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसका दुगना कर देना है। तो ऊपर 3 था, तो 3 का दुगना 2 टाइम कितना हुआ 6, ठीक है। अब क्या करना है, क्या 6 का टेबल इसमें जा सकता है, पहाड़ा नहीं जा सकता, तो क्या करते थे भाई, सिंपल अगर हम डिवाइड करते थे तो एक नंबर लिख लेते थे ऊपर से। अब यहाँ एक नंबर नहीं लिखना है, यहाँ एक पेयर लिखना है पूरा, यहाँ एक जोड़ा उतारना है, तो पूरा एक जोड़ा है 24 का, तो 24 लिख दिया। अब 6 का टेबल आप 124 में मत पढ़ो, 6 का टेबल 1 में नहीं जाएगा, तो 6 का टेबल 12 में पढ़ो, 6 का पहाड़ा 12 में पढ़ो, तो 6 दूनी 12, 2 बार टेबल गया। तो ध्यान रखना है, जितनी बार हमने टेबल पढ़ा है, जितनी बार हमने लिखा है, उतनी बार ही टेबल पढ़ते हैं। 2 बार लिखा है तो 2 बार ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई करी थी, 2 बार टेबल गया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे लिख के। तो 2 दूनी 4,
और 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 1024 का जो स्क्वायर रूट आया, वर्गमूल आया, वो आया 32। ठीक है। अब इस मेथड का यूज़ कहाँ करना है, क्वेश्चन बताएं, जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। अभी तो फिलहाल इतना समझ लो, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं हम इस फैक्टर वाले मेथड से उसका स्क्वायर रूट नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपको पॉइंट में पूछेगा तो हम इस मेथड से पॉइंट में आंसर बता सकते हैं। ठीक है। अभी तो हमने परफेक्ट नंबर लिया था, परफेक्ट नंबर नहीं, अभी तो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या ली थी हमने। ठीक है। चलो नोट डाउन करो, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार नोट करो आप जल्दी से बस। चलो देखो, हाँ समझ लो एक बार। भाई पहले हमने पेयर बनाए, जोड़े, पहला जोड़ा बना उसमें टेबल पढ़ा, जिसका पढ़ना है उसका उतनी बार ही पढ़ना है। तो 3 3 3 दिया 9, एक बचा, पूरा पेयर उतार लिया 24, जो भी नंबर है इसका दुगना करेंगे, 3 का दुगना हुआ 6। अब 6 का टेबल 12 में 2 बार गया तो हमने 2 लिखा और 2 से इसकी मल्टीप्लाई करी, और इस 2 को आंसर के लिए यहाँ भी लिखना है। तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, आंसर पूरा हो गया। ठीक है। आंसर कितना है इसका, स्क्वायर रूट कितना है 1024 का, 32। समझ आया। चलो नेक्स्ट लिखो 4096, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। तो फिर से समझ लो, अभी कई सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाया, अब 40 है, 40 है एक नंबर, तो 40 में टेबल पढ़ेंगे तो 6 छंग 36, 6 बार जाएगा, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 छंग 36। कितना बचा, घटाया तो बचा 4। अब क्या करेंगे, अब पूरा पेयर उतारना है, तो पूरा पेयर उतार लिया 96। यहाँ क्या लिखना है, जो भी नंबर है उसका दुगना, तो 6 का दुगना 12। अब 12 का टेबल, 12 का पढ़ा ही 47 में, 49 में पढ़ेंगे, 49 में, तो 12 का टेबल 49 में कितने टाइम जाएगा, तो पढ़ो 12 चौक 48, 4 बार टेबल जाएगा, तो 4 तो आंसर के लिए लिखना है, और 4